पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे याद किया इस ज्वलंत समस्या के लिए जो अभी अजमेर के अंदर सबसे बड़ी समस्या चल रही है, एलिवेटेड रोड के नीचे पार्किंग की। अब आप देख लीजिए 300 करोड़ रुपया, उससे भी ज़्यादा एलिवेटेड रोड पे स्मार्ट सिटी के तहत खर्च हो गया। बर्बाद करके रख दिया अजमेर को, बिल्कुल बेकार है, इसका कोई उपयोग नहीं है एलिवेटेड रोड का। अजमेर शहर की जो सड़कें थी उसको भी इन्होंने गलियों के रूप में कर दिया, और गली भी नहीं, कहीं कहीं पर पगडंडी हो गई है। और उसके ऊपर भी आप इसका तर्ज देखिए नगर निगम वालों का, कि सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह हमें पैसा कमाना है। अब इन्होंने ठेका निकाला, पूर्व में ठेका निकाला था जिसको हमने आंदोलन किया, शिकायतें करी तो रद्द हो गया। पुनः इन्होंने टेंडर निकाला है कि जितना भी एलिवेटेड रोड है उसके नीचे पार्किंग का ठेका दिया जाएगा। अरे शर्म करो आप लोग, पहले ही देखो आप शहर के अंदर अगर आप नीचे से निकलोगे तो आपको गाड़ी निकालने की जगह नहीं मिलेगी। अगर कारें यहाँ पे खड़ी हो जाएगी बीच के अंदर तो रास्ता बिल्कुल जाम हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को या किसी छोटे बच्चे को हम कहते हैं बेटा 10 रुपए की फोटो स्टेट करा ला, 10 रुपए की, वो 5 फोटो स्टेट कराने के लिए 20 रुपए तो पार्किंग देगा। अब आप देख लीजिए किस तरह इन्होंने अपनी मनमर्जी करी है, जहां चाहे पार्किंग दे देते हैं। अरे आपके पास पहले जो पार्किंग है उसको तो आप व्यवस्थित कीजिए। आपका मोनिया इस्लाम में पार्किंग है, लोंगिया में पार्किंग है, दौलत बाग के पास पार्किंग है, ये नया बाजार में पार्किंग है। मतलब आपके पास सब कचहरी रोड पे, मतलब सब जगह आपके पास अजमेर शहर में पार्किंग है। फिर एक ये नया आप और पार्किंग दे रहे हो, इससे बहुत ज्यादा परेशानी होगी या व्यापारियों के सारे काम धंधे व्यापार चौपट हो जाएंगे। पहले ही व्यापारी एलिवेटेड रोड से बहुत ज्यादा परेशान है, इनका व्यापार मात्र 10% रह गया। उसके ऊपर नगर निगम के ऐसे ना जाने कौन से अधिकारी हैं जो अपने एसी रूम में बैठ करके फैसले लेते हैं, और वो भी ऐसे फैसले लेते हैं जो जनता के विरोधी हों, जनता को नुकसान पहुंचाने वाले हों, ऐसे ये फैसले लेते हैं। अब ये पार्किंग से कितना ज्यादा नुकसान होगा, व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाएगा, रोजाना जाम लगेगा, नीचे रास्ते जाम होंगे। एक कार आके खड़ी होगी, वो टिकट कटवाएगा, बात करेगा उससे, और रास्ता ये बीच का बिल्कुल अगर ब्लॉक हो जाएगा तो आप गाड़ी निकाल नहीं सकते। और एक गाड़ी अगर खड़ी हो गई, 4 व्हीलर, पार्किंग तो ही इधर पीछे बाहर भी खड़ी हो गई, सिटी बस कोई खड़ी हो गई या टेम्पो कोई खड़ा हो गया तो पीछे लंबा जाम लगेगा। रैलियां निकलती है, धार्मिक आयोजन होते हैं, आए दिन कोई ना कोई शहर के अंदर प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जिला प्रशासन, मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जिलाधीश महोदय से, संभागीय आयुक्त महोदय से मैंने अभी राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत डाली है, मुख्यमंत्री जी को मेल किया है, स्वास्थ्य शासन मंत्री जी को मेल किया है कि अजमेर शहर के ऐसे अधिकारी जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। अब ये करना तो सिर्फ बीजेपी के करने वाले, बीजेपी आप नगर निगम में देख लीजिए अध्यक्ष कौन है, सभापति कौन है। उससे पहले आप देख लीजिए टाटा का जो हुआ अजमेर के अंदर, बिजली का जो टाटा प्राइवेटाइजेशन हुआ बीजेपी के राज में हुआ। बीसलपुर जो अजमेर के लिए बनी थी वो चली गई, किसके समय में चली गई? सावरलाल जी जाट साहब थे, और ये दोनों मंत्री थे इनके टाइम में अपने आला कमान को खुश करने के लिए। मगर बदनामी किसके नाम आती है? कांग्रेस के नाम आती है, कांग्रेस ने किया। जबकि ये सारा काम, जन विरोधी काम जो भी होता है बीजेपी के राज में होता है। बीजेपी जनता के साथ कुठाराघात करती है, उनके हितों के साथ कुठाराघात करती है, परंतु नाम सिर्फ कांग्रेस ही पाया था कि कांग्रेस कर रही है। जबकि नगर निगम के अंदर इनका बोर्ड है, इनके पार्षद हैं, ये एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दें कि कोई पार्किंग नहीं दी जाएगी, तो 1 सेकंड में पार्किंग नहीं हो सकती, परंतु ये कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। सभापति महोदय पता नहीं कहाँ है, उन कभी भी इनका कोई वक्तव्य नहीं आया इस बारे के अंदर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधीश महोदय से, नगर निगम आयुक्त महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर की जनता के हित में, व्यापारियों के हित के अंदर, उनको ध्यान में रखते हुए अजमेर शहर में जो आपने पार्किंग का ठेका एलिवेटेड के रोड के नीचे से निकाला है उसे अविलंब रद्द किया जाए और कोई पार्किंग नहीं दी जाए। आप सुंदरता के लिए इसके बीच के अंदर डिवाइडर बना करके पेड़ पौधे लगाइए, पर्यावरण को बचाइए, पर्यावरण लगाइए यहाँ पे, परंतु आप लोग तो सिर्फ व्यवसायीकरण करने लग गए हैं। एक पैसा कमाने की नगर निगम मशीन हो गई है, सिर्फ उसको पैसा कमाना है, चाहे आदमी से। कहीं ऐसा ना हो थोड़े दिनों बाद अगर हम चल रहे हैं तो उस पर भी आप टैक्स ले लो। तो कृपा करके ये आपका जो तुगलकी फरमान है इसे वापस लिया जाए। शैलेश गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद।